दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। IMF के $5 अरब की कमी पूरा करना आसान नहीं था। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमत का विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी और डिफॉल्ट के बहुत करीब थी। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो कुछ लोग IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर न करें। ये बड़ी मुल्क दुश्मनी थी। आज हम ना सिर्फ डिफॉल्ट से निकल आए हैं, वजीर आजम का 2029 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। कहा साल पहले ज़र मुबादला ज़खायर $4 बिलियन थे, आज $12 से $13 बिलियन पर पहुंच गए। 2035 तक पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हदफ रख दिया। अब मुल्की तरक्की का सफर शुरू होने जा रहा है। आज तमाम इदारे एक पेज पर हैं। मुल्की तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। इस बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया गया। जिद, नफरत और एहतजाज की सियासत खत्म करना होगी। अपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। 1700 अरब के गंदुम स्कैंडल में नदीम अफजल चंद का वज़ीर आज़म को चैलेंज। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, गंदुम करप्शन स्कैंडल में मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। अपनी 28 लाख टन पिछले 2 साल से पड़ी हुई है। सिर्फ किसान से ताल्लुक रखने वाली चीजें सस्ती हुई हैं। किसान अपनी फसल दूसरे जिला में भी फरोख्त नहीं कर सकता। हमारे मिडिल मैन को इस मामले का बिल्कुल नहीं पता। सरमायाकार को बाहर से गंदुम इंपोर्ट करने की इजाजत है। हम हुकूमत के साथ समझौता एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं। अपोजिशन में हम आ जाते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। मुल्क में जैसी भी हुकूमत है इसको सपोर्ट करते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए। मुल्क में जैसी देसी जमहूरियत चल रही है, गवर्नर तो हॉर्स एंड कैटल शो में नहीं जा सकता। वजीर आला मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। बैड गवर्नेंस की वजह से हमें भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल, 12 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी। खवारिजियों ने इफ्तार के वक्त बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुल्हिका एरिया में धमाके से उड़ा दी, जिसकी वजह से मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए और करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। बाकी खवारिजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया। तमाम खवारिजियों के खात्मे तक फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सारे फॉरम मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदूखैल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा 105 मुल्जिमान थे, जिसमें से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 20 पहले हुए थे, फिर 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा अगर जो कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है, इसका भी मुतबादिल है। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। 83A में FB अली ने कहा था आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समाअत आज फिर होगी। IMF प्रोग्राम के बाद मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया। $1 अरब की किस्त के लिए IMF और वजीर खजाना में मुज़ाकरात। जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बातचीत। IMF मिशन को जुलाई से फरवरी तक के माशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF को प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारे का जायजा। माशी टीम ने रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। मालियाती तफसीलात पेश। IMF वफ्द से रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बात हुई। IMF वफ्द को ज़रई आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग। मिशन को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतल्लिक भी आगाह किया। तवानाई के शोबे में IMF अहदाफ पर मंसूबे के मुताबिक पेशरफ्त जारी। डिस्कोस की निजकारी समेत तयशुदा तमाम बेंच मार्क्स आगे बढ़ रहे हैं। निजकारी का अमल मालियाती मुशीर की खिदमात हासिल करके शुरू किया जा चुका। दिसंबर 2024 तक गर्दिशी कर्जे को 461 अरब रुपए या इससे कम रखना भी बेंच मार्क था। गर्दिशी कर्जों के इंतजाम में पावर डिवीजन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बेहतर है। NTDC 2 इदारों में तकसीम का अमल भी जारी है। जेंकोस की निजकारी और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को तब्दील करने के अहदाफ नामुकम्मल हैं। बानी PTI को सहरी ना देने, इबादत से रोकने की बातें गलत हैं। सलमान अकरम कहते हैं बानी की सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गईं। बानी PTI का मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। बानी ने कहा जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगोड़े करते हैं, उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं। बानी से आइंदा की लाएअमल पर भी बात हुई है। उन्होंने सियासी रुफका से 5 माह से मुलाकात न होने के हवाले से हिदायत दी। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात हुई, पूरी बात नहीं करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत करते हैं, चाहते हैं
वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। बानी पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहरो इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, सिर्फ माशी ताकत की कमी है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। बाज़ अनासर पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरवकार लाएं। कारपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कारपोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा बनाया। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताजिर बरादरी सोच रही थी अपना कारोबार खत्म करके बैरून मुल्कों में चले जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तानी मईशत में बेपनाह मौके मौजूद हैं। बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की जरूरत है। वक्त का तकाजा है हम माशी खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ें। पाकिस्तान की मईशत का ट्रक तेजी से नीचे जा रहा है। हुक्मरानों से कहता हूं खुदारा आवाम से सच बोलें। साबिक चेयरमैन FBR शिबर जैदी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों को समझना चाहिए मईशत तनज़्ली की जाने बढ़ रही है। अगर कोई कह रहा है हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं तो इसकी मर्जी। पिछले 75 साल से सियासतदान कह रहे हैं मईशत ठीक हो गई। IMF के 6 मेंबरान करप्शन पर स्टडी करने आए थे। बताया जाए IMF वफ्द सुप्रीम कोर्ट क्या करने गया था, क्या वजह है एक इदारे के सरबराह से IMF वफ्द मिला। पूछना चाहता हूं मुल्क में क्या तब्दीली आई, क्या CPEC को चलाने की पोजीशन में हम आ गए। हुकूमत ने क्या दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। PTI के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है, इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दौरान समाअत मेंबर KP ने कहा सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा हाईकोर्ट से हुक्म इम्तिना खत्म कराएं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तिना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। जो दस्तावेजात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की आइंदा समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों का फैसला रोक रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन एक्ट के तहत दस्तावेजात फाइल हो जाएं तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना होता है। आज 1 साल हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क में कैसे लाएगी। PTI रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। PTI की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। पार्टी फंड्स की बंदर बांट हो रही है, इन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल पार्टी के मामलात कैसे चला सकता है। PTI में एक आमरीत कायम है। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडयाला जाते हैं कि मक्खी मारें या ना मारें। बानी PTI ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मावनत से रोक दिया। जेल मामलात पर कानूनी मावनत के लिए वकील जहीर अब्बास चौधरी को काम सौंप दिया। बानी PTI ने न्याजुल्ला न्याजी को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया और अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन्स में नई पंजोता, मुबशिर अवान, खालिद यूसुफ और राय सलमान शामिल हैं। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टर जनरल जुडिशल विंग तैनात। नजर अब्बास 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेड 21 में जिम्मेदारियां अदा करेंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नजर अब्बास को गुज़श्ता माह तौहीन अदालत का सामना भी करना पड़ा, मुअत्तली का सामना भी कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में जरदारी हाउस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज आला सतह के सिलेक्शन बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के सिलेक्शन बोर्ड इजलास की सदारत करेंगे।
बानी पीटीआई सेहतमंद और खुश थे, उन्हें कान में कोई तकलीफ नहीं। बानी पीटीआई ने कहा डील नहीं करूंगा। अलीमा खान कहती हैं बानी से 1 घंटा मुलाकात हुई, बुशरा बीबी से भी मुलाकात की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को बच्चों से बात करने की इजाजत होनी चाहिए। कई माह बाद बच्चों से बात कराई जाती है। बानी पीटीआई ने अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम बदलने से रोक दिया। इदारों में राइट साइजिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में पहली बार ज़राई टैक्स का निफाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमती इकदाम से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 1 साल में 71% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रमजान में बिजली गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को खत। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा वाफर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। हमारे वसाइल से पैदा बिजली और गैस से सूबे को महरूम रखा जा रहा है। रमजानुल मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बतौर वज़ीर आज़म आपके बिजली गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। सहरी, इफ्तारी और इबादत के औकात में बिजली गैस की लोड शेडिंग से शहरी अजियत से 2-4 हैं। शहरियों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए। गवर्नर सिंध और बेटे को कत्ल की धमकियां मिलने का इंकिशाफ। कामरान टजूरी कहते हैं कोई कुछ भी कहे, पाक फौज के लिए नारे लगाऊंगा और दुआएं करता रहूंगा। अफवाज को जब जरूरत पड़ी नौजवान उनके साथ खड़े होंगे। आर्मी चीफ अफवाज और सरहदें कमजोर हुई तो हमारा हाल इराक, लबनान, फलस्तीन जैसा होगा। आर्मी चीफ और हुकूमत चाहते हैं मईशत मजबूत हो। मुझे कहा गया कि इस बार रमजान में लोगों को मत बुलाएं, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनों से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू। बरतानवी डोनर एजेंसियों के बाहमी ताउन से जारी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा जम अजला में अमन अमान की खराब सूरत हाल का सामना है। खराब सूरत हाल का ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मसले के पायदार हल के लिए संजीदा और नतीजा खेज इकदाम करने होंगे। सूबे को NFC में जम अजला के शेयर्स नहीं मिल रहे। विफाक से जुड़े सूबे के माली मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं।